साला एक रॉन्ग नंबर के लिए मेरी सारी कमाई बर्बाद कर दी तूने। अरे एक्सीडेंट हो गया। चल चल देखते हैं, चल। तेरी तो ये तो तेरी जेरोक्स कॉपी है यार। ये तो सेम टू सेम है। ए, गोली दाईं तरफ लगी है। अगर इसे जल्दी से हॉस्पिटल ले गए तो ये बच जाएगा। रवि सुन, इसके बारे में तू बात करके आ। मैं साथ गया तो कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है। क्या? तीन गोलियां लगी थी, निकाल दी, पर खून बहुत बह गया बेचारे का। ये क्या है? उसका सामान है। अब मेरी बात सुन, ये मर्डर केस है तो हॉस्पिटल वालों ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस बस आती होगी, अपन निकल लेते हैं यहाँ से। चल। हेलो, हाँ बोल रहा हूँ। अच्छा, क्या हुआ रे? कोलकाता पुलिस तुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गई है। 3 पुलिस वालों के कत्ल का इल्जाम भी ठोक दिया है, तुझ पर केस फाइल कर दिया है। उन्हें मेरा भी नंबर मिल गया है। नंबर ट्रेस करके वो यहाँ पहुंच जाएंगे। चल निकलते हैं यहाँ से। यहाँ की पुलिस क्या कम थी जो कलकत्ते से और पुलिस मंगवा ली? क्या सोच रहा है? उसका सामान दे। अरे क्या करेगा? ये क्या कर रहा है तू? तूने रिसेप्शन पे नाम क्या लिखा है? अरे क्या नाम लिखवाता, मुझे पता होता तब ना। वो जो भी फॉर्म देंगे उसमें पेशेंट की जगह पर मेरा नाम लिख देना। और ये भी रख, फॉर्म के साथ दे देना। कोलकाता पुलिस उसे मैं समझकर जेल में डाल देगी। ओए, पर वो तो पुलिस को बता देगा ना। तो बताने दे। जब तक पुलिस को असलियत का पता चलेगा, मैं ये देश छोड़कर बैंकॉक पहुंच चुका हूँगा। कोलकाता पुलिस आ गई। हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लो। कार्ड यही का ट्रेस हुआ है। ठीक है सर। लोग यही रुकेंगे, बाकी चारों तरफ हो जाओ। ओके, ठीक है सर। चल अब निकलते हैं। अब मेरी पायरेटेड कॉपी जेल जाएगी। इन्हें किसने बुलाया? आप लोग आ गए? हेलो, We are here to meet मैं Mr. रवि हूँ। Jeevanand. हाय। प्लीज कम। रिपोर्टर्स। Hello. Reporters आए हैं। I'm Catherine and she's Jennifer. Hi. Are you Mr. Jeevanand? Hi, Hello. I am the Jeevanand. Only me. We need your interview for our TV show. Oh, which TV? Onida और Samsung? Hey, shut up, yaar. Okay, we interview. Thank you. Are we ready? Yes, we're ready. Please, everyone, could you go outside? Yes, Yeah, go yeah. please. Everybody Go, outside. waiting Hey, you outside, go. lectured. You also. Go out. Stand on your legs. Come on, fast. Get out, man. Don't disturb. यही तो दोस्त को भूल गया। Good morning, Box News viewers. Now, here we have with us a very prominent activist from India, Mr. Jeevanand. He is well known all over India for his services towards his village and fighting for the cause of injustice. Now today he is here to talk with us about the social injustices meted out to him and many of the people in his village. Okay, Mr. Jeevanand, please tell us, how did this life as a social revolutionist start?
ओए, तू हाफ क्यों रहा है बे? क्या किया तूने? हाँ? चली गई क्या दोनों? हे, क्या हुआ था यहाँ पर? तूने क्या किया उनके साथ? हट बे, मैंने कुछ नहीं किया। वो दोनों लड़कियां मुझे मारने आई थी। मार डाला। इस जीवानंद के चक्कर में ये अपना जीवन खो देगा। किसी बेरहमी से मारा है। डॉक्टर को बुलाया कि नहीं? बेटा कोई आ ही नहीं तो रहा। एम्बुलेंस को बुलाइए। तुम नहीं जानते बेटा यहाँ क्या हो आप सब रहा पहले है। हॉस्पिटल चलिए। उठिए, लेकिन कोई उठिए। भागो, अरे
चल चल निकलते सामान अंदर रख दे। हैं? मेरा सामान अंदर रख दे। आज से मैं ही हूं जीवानंद। केस खत्म होने तक वो अंदर ही रहेगा। आप लोग भी? सर, मैं अच्छी तरह समझता हूं कि आप भी बिक चुके हैं। न्याय की साक्षात मूर्ति हैं आप। अगर आपने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया तो 17 साल के लौंडे से हाथ पैर कटवा दूंगा, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत। सिर्फ 3 साल की जेल। बिना लाइसेंस के अगर उसी लड़के से आपको गाड़ी समेत उड़वा दूं तो 304A छोटा मोटा फाइन लगेगा, या फिर जंग लगा चाकू आपके पेट में उतरवा दूं। बदन में जहर फैलने लगेगा, घाव सड़ता जाएगा और तड़प तड़प के मरोगे, या नए चाकू से फौरन मार डालूंगा। सोच के बताइएगा सर। चलता हूं। मुझे उसकी बातों से लगा कि वो बहुत पुराना क्रिमिनल है। सेक्शंस के साथ क्राइम बता रहा था। ईवा का कोई पुलिस रिकॉर्ड ही नहीं है, ये नामुमकिन है। अरे डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। आप साथ हैं तो मैं कुछ भी कर जाऊंगा। हेलो। क्या जज साहब, छोटे बच्चे की तरह शिकायत लेके पहुंच गए? ए, तू किसी और को डरा। तुम नहीं जानते इन लोगों को, ये बहुत खतरनाक है। अच्छा, जरा उन खतरनाक लोगों से कहना दरवाजे पर कोई इंतजार कर रहा है, जरा उससे मिल ले। सर, आपके दरवाजे पर उसने किसी को भेजा है। सिक्योरिटी, हेलो सिक्योरिटी। बाहर के दरवाजे पर कोई है। एक्सक्यूज मी सर, आई एम फ्रॉम टोनी एंड गाय सलून। मुझे यहाँ शेव करने के लिए भेजा गया है। क्या? लेकिन अभी अभी तो आपके यहाँ से एक आदमी आया था शेव करने। ये क्या कह रहे सर, मैं तो अभी आया हूँ। हाँ? कौन आया होगा? ये कैसे? जाओ जल्दी जाओ, पकड़ो उसे, जल्दी करो। हेलो। स्पीकर स्पीकर ऑन कर। ओ चिराग, तेरी गर्दन के पीछे किसी को चेक करने बोल। चेक चेक करो। सर, निशान है। हाँ? स्याही लगी है। अभी तो सिर्फ गर्दन पर निशान लगा है, चाहता तो उस्त्रे के साथ भेजता और तेरी गर्दन ही उड़वा देता। अब समझ में आया मैं क्या चीज हूँ? यकीन हो गया ना? क्या है कि जब सीधी उंगली से घी ना निकले तो मैं पूरा शरीर टेढ़ा कर देता। तो लक्ष्मी कुमार, जो खुद को मुझसे नहीं बचा सकता, तुझे क्या खाक बचाएगा? कम ऑन, जस्ट चिल, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। सर, मुझे लगा था ये कोई छोटा मोटा केस होगा, पर ये तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जब आपकी जान कोई खतरा है तो मेरी क्या औकात। अपने पैसे रख लीजिए, गिन लीजिएगा और मुझे माफ कीजिए। बड़े आए मुझे बचाने वाले। उसने मुझे चैलेंज किया है, उसके लिए क्या 10 लोग काफी होंगे? काफी होंगे सर। और 20 आदमी भेजे तो? फिर तो काम हो जाएगा। और 40 भेजे तो? फिर तो वो बच ही नहीं सकता सर। 50 आदमी भेज, जो उसके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं। ठीक है सर। बाहर आजा भाई। पुलिस को फोन करता हूँ। अबे 40-50 गुंडे हैं। क्या सोच रहे हैं?
इतने में वो लोग मानेंगे क्या? क्या? सुन, तू पहले जाकर अंकल लोग का रूम लॉक कर दे। उसके बाद लाइट का जो मेन बोर्ड है उसको स्विच ऑफ कर देना। फिर मैं एक सिक्का फेंकूंगा। सिक्के की आवाज सुनते ही तू मेन स्विच फिर से ऑन कर देना, लेकिन सिर्फ 3 सेकंड के लिए, फिर वापस ऑफ कर देना। तू बस सिक्के की आवाज पर ध्यान देना, बिना सिक्के की आवाज के कभी ऑन मत करना। आवाज आते ही ऑन और 3 सेकंड बाद ऑफ। जब बहुत सारे सिक्कों की आवाज सुनाई दे तो सारी लाइट्स ऑन कर देना, ठीक है? ठीक है। कैसे हो गया? हमारे अंदर घुसते लाइट चली गई। क्या हो गया? पता नहीं। अब ढूंढेगा कैसे उसको? ये अपन को कोई गड़बड़ लगती है? तो पहले बोला था। क्या रहा है? पकड़ो उसे, पकड़ो। कहाँ गया? क्या चल रहा है? देखो देखो, ढूंढो उसे। वो ध्यान से ढूंढना उसे। पकड़ पकड़ भाई, उधर नहीं जाना चाहिए। अरे तेरे पीछे। ये क्या खेल खेल रहा है वो हमारे साथ? अरे क्या हो रहा है ये? चलो चलो, फैल जाओ, फैल जाओ। हाँ, पीछे पीछे पीछे, चल चल, बाहर निकलो। आ जाएगा वो, अच्छेगा नहीं देगा। ऊपर ऊपर। चल चल, आ जाएगा। वापस चली गई। क्या हो रही है? चला गया वो। अभी दिखाता हूँ तुझे। इससे बच के निकल गया वो। देखो जा रहा है, पकड़ो उसे। नहीं होगा वो। दूसरी तरफ देखो, तुम वहां जाओ। वो तो सामने बैठा है, ये ना। दस मिनट के अंदर इन सबको ट्रक में भर दे और आइंदा इस इलाके में दिखना भी नहीं। क्या क्या हुआ? तुमने हमें कल कोर्ट का फैसला है और वो मेरे फेवर में होगा। मेरे 50 गुंडों को मारा था ना तूने, अब मारना, मारना। मेरा पैसा लौटा दिया था ना तूने, अब जाना वहां। हाँ? मैंने उन बुड्ढों की गर्दन पर छुरा रखा तो तूने मेरी गर्दन पर भी उस तरह रखवा दिया। अब रख के दिखा। हाँ, रखना।
गांव वालों को भड़काकर हमारी कंपनी बर्बाद करनी है ना, तो करके दिखाना। आज की प्रेस मीटिंग में सच बताकर मेरी जीत को हार में बदलनी है ना। लेकिन तू तो यहां मेरे कैद में है, तो अब ये कैसे होगा? अब तो तू वहां नहीं जा सकता। ओहो, अब ये बुढ़े क्या कर लेंगे? ये तो लाइव आ रहा है ना? दोनों की शक्ल एक जैसी है। हाँ? हे, हेलो, तुम चीटिंग कर रहे हो। ये चीटिंग है। हाँ, ये गलत बात है। You can't do this. ये कैसे हो सकता है? हे, ये वीडियो लाइव है ना? अबे बोल ना। यस सर, यस। चकमा दे दिया। तूने मुझे चकमा दे दिया। शिवाजी, सर, हम कब से बताइए, में जा रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? क्यों बंद कर रखा है? अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी ने 200 गांव के खेत बर्बाद कर डाले। उनके खिलाफ अगर किसी ने आवाज उठाई तो वो सिर्फ ये लोग हैं। इंसाफ पाने के लिए 6 किसानों ने अपनी गर्दनें काट ली। इस अत्याचार की खबर हमने आप तक पहुंचानी चाहिए, पर हमारी किसी ने नहीं सुनी। भूख लगता ही झट से अनाज खाकर पेट तो भर लेते हो, पर उसी अनाज उगाने वाले किसानों का कभी ख्याल आया? सब आंखें मूंद के बैठे हुए हैं। ये कोला कंपनियां नदी से रोजाना 9 लाख लीटर पानी ले लेती है, तो खेती के लिए पानी बचेगा कैसे? बेचारा किसान खुदकुशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? सब अपनी दुनिया में मस्त है, किसी को एहसास नहीं है कि हर 30 मिनट में एक किसान खुदकुशी कर रहा है। उसके बच्चे अनाथ हो रहे हैं, और ये आज से नहीं पिछले 10 सालों से होता आ रहा है। जिनकी पीढ़ियां तुम्हारी पीढ़ियों की भूख मिटाती आई, आज वो सब खुद दुनिया से मिटते जा रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक 10 लाख से भी ज्यादा किसानों को 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों को छोड़ के जाना पड़ा। किसान जिए या मरे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 5,000 करोड़, कितना? 5,000 करोड़ रुपए का उधार लेने के बाद एक बियर फैक्ट्री का मालिक हाथ उठाकर कहता है कि वो उधार नहीं चुका सकेगा, मगर उससे किसी ने कुछ नहीं पूछा। क्या उसने शर्मिंदा होकर खुदकुशी की? बिल्कुल भी नहीं। मगर एक 5,000 का उधार लेने वाला मजबूर किसान इतना मामूली सा कर्ज चुका नहीं पाता तो शर्म से कीटनाशक पीकर आत्महत्या कर लेता है। मगर इन बातों पर ध्यान देने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है ना। आपके पास भी आए थे सारे मीडिया वालों के पास, लेकिन आप तो पकवान कैसे बनाते हैं वो दिखाना चाहते हैं, नाच गाने के प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, मगर एक गांव की तकलीफ दिखाने के लिए 2 मिनट का वक्त नहीं है। हमारे देश को फैक्ट्रियों की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, पर ये काली पीली नारंगी कोल्ड ड्रिंक्स की फैक्ट्रियां नहीं चाहिए। अंडा, मछली और गाजर से बनने वाली फेयरनेस क्रीम नहीं चाहिए। टमाटर, संतरा और बादाम से कॉस्मेटिक्स बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बिल्कुल नहीं चाहिए। अरे भारत में विटामिन की कमी के कारण एक दिन में 5,000 बच्चे मर रहे हैं, पता है? एक दिन में। देखिए, आज आप सबके सामने आने का मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि आप सब मिलकर हमारे गांव को इंसाफ दिलाएं। पिछले 3 दिनों से पानी ना होने की वजह से आप सबको जो तकलीफ झेलनी पड़ी, उसके लिए हम सब हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। बस अब 40 मिनट में आप सबको पानी मिल जाएगा, पर हमारे गांव को पानी मिलेगा या नहीं, इसका फैसला कल कोर्ट में होने वाला है। सबकी भलाई इसी में है कि पुलिस हमारा पीछा ना करे, वरना आप सबको पानी मिलने में और देर हो सकती है। कल कोर्ट के फैसले के बाद हम खुद अपने आप को सरेंडर कर देंगे।
जीवानंद